नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने जा रहा हूँ डिटैचमेंट के बारे में। डिटैचमेंट का मतलब हुआ कि छोड़ देना, भूल जाना उसके बारे में। किस चीज़ के बारे में? आई एम श्योर इस समय आपका कोई सपना होगा, कोई लक्ष्य होगा, कोई गोल होगा जो आप चाहते हैं ज़िंदगी में प्राप्त करना। नौकरी हो सकती है, प्रमोशन हो सकती है, कोई स्पेसिफिक स्पेशल पर्सन जिससे आप शादी करना चाहते हैं, खूब सारा पैसा, राइट। मैं चाहता हूँ आप उसको भूल जाइए, उसको छोड़ दीजिए। यही एक मिसिंग लिंक है जो आपको मदद करेगा उस चीज़ को मैनिफेस्ट करने में आपकी ज़िंदगी में। इस वीडियो में मैं आपको डिटैचमेंट के बारे में बताऊंगा, दो ब्रह्मांड के रूल बताऊंगा जो आपको समझने में बहुत ही ज़रूरी है, जो आपको मदद करेंगे टूवर्ड सक्सेस। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, हर चीज़ समझिएगा। आई कैन एश्योर यू, मैं गारंटी से कहता हूँ आपका माइंड सेट चेंज हो जाएगा। तो चलिए समझते हैं। देखिए, मैनिफेस्टेशन के 3 स्टेप होते हैं। कोई भी चीज़ हम अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं उसके 3 स्टेप होते हैं। पहला कि मुझे पता होना चाहिए मुझे चाहिए क्या, मुझे एग्जैक्टली पता होना चाहिए। 90% लोगों को पता ही नहीं होता वो ज़िंदगी में क्या चाहते हैं। पहला ये रूल बहुत ही महत्वपूर्ण है कि मुझे एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि मुझे क्या चाहिए। दूसरा रूल होता है अलाइनमेंट। अलाइनमेंट यानी कि मैं इस समय कुछ हूँ और मैं ज़िंदगी में कुछ चाहता हूँ, प्राप्त करना चाहता हूँ, जो आपका सपना है, जो आपका गोल है। उन दोनों के बीच में जो गैप है उसको मुझे कम करना है, वो एक वाइब्रेशनल मैच करना है, तब वो अलाइनमेंट होगा। और तीसरा होता है डिटैच, यानी कि भूल जाना, छोड़ देना उस चीज़ को। अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं, अगर आपने मेरे पुराने वीडियोस देखे हैं, तो हो सकता है आप इस समय थोड़े से कंफ्यूज्ड हो, क्योंकि आप पूछ सकते हैं मुझसे कि सर आप तो बोलते हो कि उसके बारे में दिन भर सोचना है, दिन भर उसके बारे में याद करना है, राइट। वो बात बिल्कुल सही है, बट वो किस में आता है? सेकंड स्टेप में आता है, अलाइनमेंट में आता है। यही पहला रूल है ब्रह्मांड का, यूनिवर्स का रूल यही है कि मेरा माइंड रिप्रोग्राम हो चुका है जिसको मुझे हटाना है। आप समझिए बात को। अलाइनमेंट के बारे में हम समझ रहे हैं, यानी कि इस समय में कुछ हूँ और फ्यूचर, फॉर एग्जांपल मैं पैसे कमाना चाहता हूँ। इस समय मेरे पास नौकरी नहीं है, मैं चाहता हूँ खूब सारे पैसे कमाना, एक अच्छी नौकरी। तो इस समय जो आप हैं और जो आप बनना चाहते हैं उसमें कितना फ़र्क है। इस समय वो 2 पर्सन है, यानी कि एक पर्सन जो बहुत डिप्रेस्ड है, वो बहुत नेगेटिव है, वो बहुत गलत सोच रहा है कि मेरे पास नौकरी नहीं है, लोग क्या बोल रहे हैं, लोग मेरे पर पिन पॉइंट कर रहे हैं, मेरे माँ बाप मेरी इज्जत नहीं कर रहे हैं, बार बार मुझसे कह रहे हैं कुछ करो कुछ करो, और मैं चाहता हूँ महीने के 50,000 रुपये कमाना। आपको समझना पड़ेगा, अलाइनमेंट को समझना पड़ेगा कि क्या जो वो 50,000 रुपये कमाना वाला बंदा है, क्या मैं इस समय वो बन सकता हूँ? अगर मैं उसको बन गया, यानी कि वाइब्रेशनल मैच, जो मेरे थॉट्स हैं, जो मेरी फ्रीक्वेंसी है, उसको अगर मैंने वैसे ही बना लिया जो 50,000 वाला पर्सन कमा रहा है, तो ब्रह्मांड का ये रूल है कि जैसे आप वाइब्रेशन देते हैं, क्योंकि ब्रह्मांड पूरा वाइब्रेशन से चलता है, तो जैसे आप वाइब्रेशन देंगे वैसे ही चीज़ें आपकी ज़िंदगी में होंगे, वैसे ही लोग टकराएंगे, वैसी सिचुएशंस मिलेंगी जो आपको मदद करेंगी वो सपना, वो गोल प्राप्त करने के लिए। बट प्रॉब्लम पता है क्या है? ये सुनने में आसान है, बट इसको करने में बड़ी कठिनाइयाँ होती हैं। इसका रीज़न पता है? क्योंकि इतने सालों से आप रिप्रोग्राम हो चुके हैं, इतने सालों से आप नेगेटिव रिप्रोग्राम हो चुके हैं। आप बचपन से लेकर अभी तक, अगर आपके पास फॉर एग्जांपल पैसों की कमी है, तो बचपन से लेकर अभी तक आपको अपने माइंड को समझना पड़ेगा, आपको अपने एनवायरनमेंट को समझना पड़ेगा। आपका घर का माहौल कैसा था, आपके माँ बाप का जो थॉट प्रोसेस है वो कैसा था, आपका रिलीजन पॉइंट ऑफ व्यू कैसा था, आपकी सोसाइटी जैसी थी कैसी थी, समझना पड़ेगा। क्या आपको बार बार सुनने को मिलता है कि पैसा कमाना बड़ा मुश्किल है? क्या आपको बार बार सुनने को मिलता था कि जॉब करना बहुत कठिन काम है, बहुत स्ट्रगल होती है? क्या पैसे पेड़ पे उगते हैं? क्या ये सुनने को मिला था आपको? आई कैन एश्योर यू, मैं गारंटी से कह सकता हूँ, हाँ। किसी भी करोड़पति अरबपति आदमी को लोग देखते हैं, अरे ये तो गलत काम करता है, 2 नंबर का पैसा है इसके पास। आप क्या कर रहे हो? आप वाइब्रेशनल मैच क्या कर रहे हो? आप उस चीज़ को और दूर कर दे रहे हो, उस गोल को और दूर कर दे रहे हो। समझे बात को? ये गलती हो रही है हमसे। इतने साल से हम रिप्रोग्राम हो रहे हैं गलत सोच से। और यूनिवर्स, ब्रह्मांड का रूल क्या कहता है? जैसे मेरी वाइब्रेशन होगी वैसे ही लोग मुझे टकराएंगे। तो क्या हो रहा है? आपको स्ट्रगल मिल रही है, आपको नौकरी करने में परेशानी हो रही है, आपको संघर्ष करना पड़ रहा है। आपको ये माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा।
आप जो भी आपका लक्ष्य है, जो भी आपका गोल है, आपको उसका वाइब्रेशनल मैच करना होगा और वही वाइब्रेशनल मैच के साथ आपको चलना है विद द फॉर्म बिलीफ। और जब वो बिलीफ आ जाएगी तो ऑटोमेटिक आपके पास वो चीज़ मैनिफेस्ट होगी। और यहाँ से आता है सेकंड रूल। सेकंड रूल ब्रह्मांड का ये बोलता है कि आप जो चीज़ चाहते हैं वो आपको नहीं मिलती है, आप जो चीज़ होते हैं वो आपको मिलती है। यू डोंट गेट वॉट यू वॉन्ट, यू गेट हु यू आर। जो आप होते हैं वो चीज़ आपको मिलती है। तो आप क्या हैं? आप इस समय एक नेगेटिव पर्सन हैं, आप एक विक्टिम पर्सन हैं। आप देख रहे हैं, आप सोसाइटी को देख रहे हैं, हर इंसान आप पर उंगली उठा रहा है, आप शर्म आ रही है आंख मिलाने से कि मैं अभी ये नहीं हूँ, ये मैं नहीं बन पाया हूँ। तो आप क्या उम्मीद करते हो? आप क्या उम्मीद करते हो? आप नहीं उम्मीद कर सकते कि मेरे साथ सब कुछ अच्छा हो, क्योंकि आप समझ ही नहीं पा रहे हो कि ये ब्रह्मांड का रूल है। आप जो होते हो वही आप अट्रैक्ट करते हो। आपको पहले खुद एक मैनिफेस्टर बनना पड़ेगा उस मैनिफेस्टेशन को अपनी लाइफ में प्राप्त करने के लिए। यानी कि आपको खुद एक मैग्नेट बनना पड़ेगा, तभी एक डिटैचमेंट का रूल इसमें लागू होता है। अब फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास 1 करोड़ रुपए हैं मेरे बैंक अकाउंट में, तो क्या मैं बार बार सोचूंगा कि मैं तो करोड़पति हूँ, मैं तो करोड़पति हूँ? नहीं, मैं हूँ। इट्स लाइक मैं पुरुष हूँ तो मैं मेल हूँ, तो राइट, तो क्या मैं सोचूंगा बार बार? मैं आपको याद दिलाऊंगा कि मैं पुरुष हूँ, मैं मेल हूँ, मैं पुरुष हूँ? नहीं, मैं हूँ। ये मेरा एक सेकंड नेचर बन चुका है। तो जो भी आप चीज़ चाहते हैं मैनिफेस्ट करने के लिए, पहला रूल क्या था कि मुझे एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि मुझे क्या चाहिए। दूसरा रूल, मुझे अलाइनमेंट करनी पड़ेगी, अलाइनमेंट की क्या चीज़ मैं चाहता हूँ और इस समय जैसा हूँ वह बिल्कुल फ्रीक्वेंसी मैच कर रही हो। और फिर वो मैच इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि मैं उसके बारे में भूल चुका हूँ। यानी कि मैं खुद एक मैनिफेस्टर बन चुका हूँ, मैं खुद एक मैग्नेट बन चुका हूँ। और जब मैं वो मैग्नेट बन जाऊँगा तो मुझे उसके बारे में सोचने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो मेरा एक रूप बन जाएगा, वो मेरा एक पार्ट बन जाएगा। और फिर मैं एक चलता फिरता एक मैग्नेट बन जाऊँगा और ऑटोमेटिकली लोग, सिचुएशन, सिनारियो मुझे मिलने लगेंगे, मुझसे टकराएंगे। बिलीफ में इसमें इतनी शक्ति होती है ना कि आपको उंगली उठाने की भी ज़रूरत नहीं है, वो चीज़ आपकी ज़िंदगी में प्रकट हो जाती है। बट हम एक इंस्पायर्ड एक्शन लेना हमको ज़रूरी है। इंस्पायर्ड एक्शन क्या होता है? इंस्पायर्ड एक्शन मतलब कि मैं चाह रहा हूँ वो चीज़ करना क्योंकि मेरे अंदर बिलीफ है, मेरे अंदर फेथ है। हर चीज़ मैंने समझाई हुई है आउट ऑफ मैनिफेस्टेशन में। बस ये तो एक छोटा सा पार्ट है जो कि मैं आपको समझा रहा हूँ। ये बस एक छोटी सी चीज़ है जो मैं आपको समझा रहा हूँ। ये छोटी छोटी चीज़ें ही कंपाउंड होकर हमारे माइंडसेट को चेंज करती हैं। और सारी कहानी आपके माइंड, आपके दिमाग की है, क्योंकि यहाँ एक वॉर चल रही है, यहाँ एक लड़ाई चल रही है। और जिसने ये वॉर जीत ली वो ज़िंदगी में बहुत सक्सेसफुल हो सकता है, क्योंकि सक्सेस आपके माइंड, आपके दिमाग से ही स्टार्ट होती है। आई होप आप समझ चुके होंगे। कोई भी डाउट्स हो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं पूरी कोशिश करूँगा उन डाउट्स को क्लियर करने के। आगे और भी वीडियोस होंगे जिसमें मैं हर चीज़ समझाता जाऊँगा, और पुराने वीडियोस भी आप देख सकते हैं जिसमें हर चीज़ ढंग से समझाई हुई है। आई होप इस वीडियो ने आपको सोचने में मजबूर कर दिया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।